अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल है बच्चों? ठीक हो? उम्मीद है खैरियत से होगे। तो स्टार्ट करते हैं बच्चों आज की स्टडी। आज हमारे पास है 25 अगस्त 2020 और आज का हमारा टॉपिक भी है फैक्टराइज, वही वाला बच्चों टॉपिक है। तो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर पहले भी मैंने आपको बच्चों ये फार्मूला बताया था कि ये ए स्क्वायर प्लस माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर इज़ इक्वल टू ए प्लस माइनस बी स्क्वायर के इक्वल होता है। यही फार्मूला आज बच्चों यहाँ भी हम यूज़ करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। ये बच्चों हमारे पास एक क्वेश्चन है 2a स्क्वायर प्लस 12ab प्लस बी स्क्वायर। तो बच्चों देखो ये है 9a स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पर 9a स्क्वायर है बच्चों। तो हमने इधर क्या हम लिख सकते हैं 3a का होल स्क्वायर, क्योंकि 3 का स्क्वायर बच्चों किसकी इक्वल होता है 9 की इक्वल होता है। तो हमने इस 9a स्क्वायर को चेंज करके इस तरीके से लिख दिया। फिर इसके बाद बच्चों हम ये वाला वर्ड्स देखते हैं। तो ये 4b स्क्वायर है, क्या हम इसे 2b का होल स्क्वायर लिख सकते हैं कि नहीं? लिख सकते हैं ना। यहाँ पर हम प्लस डाल देते हैं क्योंकि यहाँ पर प्लस है। उसके बाद यहाँ पर हम बच्चों प्लस लगाएंगे। फार्मूले में देखो 2 है ना, तो हमने यहाँ पर 2 लगा दिया। लेट हम इस सारे को बच्चों ए कह दो और इस सारे को आप बी कह दो। ये वाला ए आ गया यहाँ पर, ये फार्मूले में ए है ना, हमने इसे ए कहा है तो ये पहला नंबर हमने ए इधर लिख दिया, मल्टीप्लाई बी ये जो सेकंड नंबर है आपने इधर लिख दिया। ठीक है, देखो अब ये 3a स्क्वायर पलट कर 9a स्क्वायर आ जाएगा ना। और ये वाला अब इसे मल्टीप्लाई कराओ, 2 3 ज़ा 6, 6 2 ज़ा 12, 12ab आ जाएगा, ठीक है। और प्लस ये वाला जो है 4ab स्क्वायर आ जाएगा। तो लिखते हैं अब इसे। ये वाला फार्मूला ओपन फॉर्म में है ना, इस फॉर्म में अब हम इसे इस फॉर्म में लिख सकते हैं, यानी कि a 3a आ जाएगा। इसे हमने a कहा था और b ये है, तो प्लस b क्या है हमारे पास, ये 2b का होल स्क्वायर हम इसे लिख सकते हैं। हमने ये वाला ओपन फॉर्म में यहाँ पर था, हमने इसे क्लोज करके इस फॉर्म में लिख दिया बच्चों। ये हो गया इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। बिल्कुल सेम इजी से क्वेश्चन है बच्चों। हमने यहाँ पर भी फर्स्ट इस सारे में पहले देखो इस सारे में कौन सी चीज़ कॉमन है बच्चों, 7 कॉमन है। तो हम यहाँ पर 7 इसमें से पहले कॉमन लेंगे, फिर उसके बाद इसे सॉल्व करेंगे। अब 7 कॉमन लोगे तो यहाँ पर a4 बच जाएगा, प्लस इसमें 7 कॉमन लोगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास 7 1 7 और 12 आ जाएगा, ठीक है। 12 स्क्वायर आ गया और इसके बाद प्लस 7 3 ज़ार 21 और यहाँ पर आ जाएगा बच्चों 6, ये हो गया 36। हमने इसमें से 7 को बाहर कॉमन ले लिया। अब आगे स्टार्ट करते हैं। ये 7 एज इट इज़ आ जाएगा बच्चों। अब हम एक 4 आ गया, a4 को हम a स्क्वायर का स्क्वायर लिख सकते हैं ना, क्योंकि ये a स्क्वायर का स्क्वायर a4 के बराबर होता है। आगे अब प्लस लगाएंगे, ये वाला नंबर हम उसी तरीके से जहाँ पर पहले नहीं किया था, यहाँ पर आ जाएगा 6 का स्क्वायर। 6 का स्क्वायर बच्चों किसकी इक्वल होता है 36 के, क्योंकि 6 6 ज़ार 36 होता है। उसके बाद फार्मूले में 2 है ना बेटा, तो हमने यहाँ पर 2 लगाया और इस पहले नंबर को हमने a कह दिया। यहाँ पर फिर पहला नंबर लिखते हैं और फिर ये दूसरे वाला नंबर ये 6 इधर लिखेंगे, तो ये हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। वही फार्मूले वाली फॉर्म बन गई। अब हम इसे क्लोज करेंगे, ठीक है। तो बाहर 7 एज इट इज़ आ जाएगा बच्चों। अब ये आ जाएगा a स्क्वायर प्लस 6 इंटू इसका होल स्क्वायर, ठीक हो गया बच्चों। तो ये समझ आ गई है कि यही फार्मूला यूज़ करके आपने इस क्वेश्चन को भी क्लोज कर दिया। ये फार्मूला बन रहा था ना a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर का, ये वाला हमने इसे क्लोज करके इस तरीके से लिख दिया। आगे चलते हैं बच्चों। ये वाला एक और हमारे पास क्वेश्चन है, ये इसका आंसर आ गया था यहाँ तक। अब देखो ये वाला इसका फर्स्ट पार्ट जो है और इसका सेकेंड पार्ट, पहले फर्स्ट पार्ट को 49x स्क्वायर है, तो यहाँ पर हम 49 को 7x का स्क्वायर लिख सकते हैं, क्योंकि 7 7 ज़ार बच्चों क्या होता है 49। उसके बाद क्या है ये वाला 36 है, तो यहाँ पर हमने प्लस लगाकर 6 का स्क्वायर लिख लिया, क्योंकि 6 6 ज़ार होता है 36। उसके बाद देखो बच्चों यहाँ पर माइनस है, बाकी क्वेश्चन में प्लस था, इसमें भी प्लस था और इस क्वेश्चन में भी प्लस था, जबकि यहाँ पर माइनस है, तो हम यहाँ पर माइनस यूज़ करेंगे, -2 इंटू। अब ये पहला नंबर लिखना है हमने -2a, इसको a का नाम दे दिया, ये 7 आ गया, x आ गया, वही फार्मूले में यूज़ 2 + a इंटू b, और इसको हमने b कह दिया, ये हो गया 6। ठीक हो गया बच्चों। तो अब ये फार्मूला ओपन फॉर्म में हमारे पास यही चीज़ है, ओपन फॉर्म में है, हमने इसे क्लोज फॉर्म में लिखना है इस तरीके से। तो हम क्या आएगा इसमें 7x
माइनस ये वाली साइन लगेगी और x इंटू इसका होल स्क्वायर आ जाएगा। ठीक हो गया बच्चों, यही फार्मूला यूज़ करके आपने ये वाला क्वेश्चन भी सॉल्व कर दिया। फ़र्क सिर्फ इतना है कि मैंने कहा था ना जहाँ पर प्लस होगा तो अगर यहाँ पर प्लस है तो प्लस आएगा, ठीक है, अगर यहाँ पर माइनस है तो यहाँ पर भी माइनस आएगा। इसके दरमियान में माइनस था इसलिए हमने यहाँ पर 2 माइनस लिखा। अब दोबारा इनको मल्टीप्लाई कराओ ना तो ये 84 ही आ जाएगा और 7 7 जार 49 ही होता है और 6 6 जार 36 होता है। तो ये इसका आंसर आ गया। ठीक है बच्चों, उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी। आते हैं अब आपके होमवर्क की तरफ। आज हमारे पास वो एक्सरसाइज ख़त्म हो गई थी 6.3, आज है हमारे पास 6.4। तो बच्चों ये आपने क्वेश्चन नंबर करने हैं 7 तक, क्वेश्चन नंबर 9 तक, क्वेश्चन नंबर 9 तक आपने खुद हल करने हैं और बाकी ये कल हो जाएंगे। ठीक है बच्चों, इसी फार्मूले से हल करने हैं। खुदा हाफिज़।